लो एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है इसका यूज़ हमारा आगे आने वाली वर्ड प्रॉब्लम में होगा। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट हैं जिससे हम अपनी अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो वो बनाना कैसे, मैं वही आज आपको समझाने वाला हूँ। ये कहाँ से लिया है मैंने? एनसीईआरटी के अलग अलग क्लास से उठाया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, आपको भी मिल जाएगा। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट से। इसमें लिखा है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। आप इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ इधर देखना है जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको बुक से भी मिल जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना। तो ये सारे स्टेटमेंट को हम किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। अब जेड एक वेरिएबल है। अगर आपने अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखी है, पहले उसे देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए पहले मैंने वो बनाई थी, अब ये बना रहा हूँ। ठीक, देखो, तो सब 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। अब जेड भूल जाओ, अगर ये लिखा है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, कुछ भी लिखा हो, 20 लिखा है मान लो, टू सब्ट्रैक्टेड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, तो इसका मतलब ये होता है 4 - 2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 2। अब बहुत से स्टूडेंट पता है किस में कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं इसका मतलब ये है सर 2 - 4, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। अब आपको कैसे याद रखना है, मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करता हूँ कि फ्रॉम के आगे जो नंबर है वो पहले आएगा और ये नंबर फिर बाद में आएगा। ठीक है, तो देखो, 2 बाद में आया, फ्रॉम के आगे जो नंबर है वो पहले आएगा, 4 पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत सिंपल होते हैं, आपको कुछ ऐसे बहुत बड़ा नहीं है कुछ, ये बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के आगे क्या है, जेड, तो Z - 12, समझ गए। इसी तरह से देखो, 25 एडिड टू आर, तो 25 को ऐड करना है आर में, तो कैसे करेंगे, 25 प्लस आर। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं R + 25। ठीक है, दोनों सही है। अब आप सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते कि 12 - जेड कर दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब अलग होता है। Z - 12 और 12 - जेड दोनों अलग अलग हैं। लेकिन एडिशन में आप 2 को 4 में ऐड करो या 4 को 2 में ऐड करो, बाद एक ही आंसर सेम आएगा। लेकिन 2 - 4 करो और 4 - 2 करो, वो आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो, सी सी पी मल्टीप्लाइड बाय 16, पी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से, तो हमारा क्या क्या आंसर आ जाएगा, 16p। अगर आपको नहीं पता हो कि 16 मल्टीप्लाई पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 16p ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, तो आप अब समझ जाइए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिख देता, मान लो p/16, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो p/16। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको दिमाग में रख लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में बहुत हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें। इसके बाद देखो, डी y/8, y डिवाइड 8। ठीक है, या y/8, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, एक एक चीज़ को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आगे बहुत यूज़ होगा। अभी छोटा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे यूज़ होगा। m × -9, देखो, m मल्टीप्लाई -9, इसको ब्रैकेट बना दो क्योंकि माइनस आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -9m। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए कैसे, प्लस, यहाँ पर क्या है, m का साइन क्या है, m क्या है, प्लस का है, और यहाँ पर 9 का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो इसके प्लस की माइनस से पहले मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने एक ऑपरेशन पर पूरी वीडियो बनाई है, वो देख लेना। तो प्लस माइनस माइनस, अब हम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, m × 9, 9m, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 16p बन जाता है, 16 × p 16p, m × 9 9m। ठीक है, मतलब नंबर पहले, वेरिएबल बाद में। और ये जो इसके आगे साइन है, ये कैसे आया, समझ गए ना, पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर की, तो प्लस माइनस माइनस, फिर m की 9 से मल्टीप्लाई तो 9m। ठीक है, कैसे आया समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो f, ये भी थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं लेवल। ठीक है, समझ लेंगे हम, y/10। ठीक है, पहले इतना पढ़ो, मैंने क्या बताया था, छोटा छोटा पढ़ना चाहिए बेसिक वर्ड प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर भी वही बता रहा हूँ, y × 10। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, देन 7 एडिड टू द प्रोडक्ट। तो हमारा ये क्या आया, प्रोडक्ट जो आया y और 10 का, उसमें हमें क्या ऐड करना है, 7।
तो अब बताओ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया, y मल्टीप्लाई 10 आ जाए या 10 मल्टीप्लाई y आ जाए, इसको क्या लिखते हैं 10y, मतलब पहले नंबर बाद में वेरिएबल प्लस 7। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, समझ लो कैसे आया 10y प्लस 7। ठीक है, f वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं। n मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड, ठीक है इतना ही पढ़ना है, आप छोटा छोटा पढ़ेंगे। n मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या करेंगे n मल्टीप्लाई 2, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है एंड वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो अब हमारा ये जो प्रोडक्ट आया n इंटू टू का, उसमें हमें क्या करना है, वन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई टू को क्या लिख दोगे, 2n अभी बताया है माइनस वन। ठीक है, माइनस वन का हमें कुछ नहीं करना। अब आप कहोगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, तो क्योंकि एक नंबर हमारा वेरिएबल है और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, ए बी सी डी, जो भी इंग्लिश के लेटर दिख रहे हैं वो वेरिएबल है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, वन, वन तो कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भाई। ऊपर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 - 2 अगर मैं कर दूँ तो आप आंसर बता सकते हो। ए प्लस वन, ए में कुछ ऐड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस यही आंसर है, ए प्लस वन ही रहेगा। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, कैसे ऐड करोगे, समझ गए ना, दिमाग दिमाग में रखना ये सब। हो गया, जी वाला पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारा 7 एडिड टू पी। अब आप कर लोगे 7 एडिड टू पी, 7 + p लिख दो। इसमें तो सोचना नहीं है किसको पहले लिखूँ, इसमें बाद में एडिशन में हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखो बी वाला, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी। तो मैंने क्या बताया था, फ्रॉम के आगे जो आया है वो नंबर पहले लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद वाले को, ठीक है, 7 को। तो अब समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो p मल्टीप्लाई 7 और इसको आगे सॉल्व किया तो 7p। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत यूजफुल है। p डिवाइडेड बाई 7, p डिवाइड का साइन 7, तो क्या आ जाएगा p/7। ठीक है, ये जो साइन होता है, आप इधर को आ जाओ, p डिवाइडेड बाई 7, तो ये जो साइन है p, ये भी डिवाइड का ही है। ठीक है, आपको ये जो साइन दिख रहा है ये डिवाइड का ही साइन होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं p/7, याद करो। ठीक, हो गया ये भी। इसके बाद 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो देखो क्या करना है, -m जो आया है वो फ्रॉम के बाद आया है, तो हम इसको पहले लिखेंगे -m। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन लगाया, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 7। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस तो यहाँ पर आ गया, अब क्या करूँ। अरे भाई, जैसा कॉन्सेप्ट बताया गया है बस उसको फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं करना है। -m आया है, हमें नहीं पता कि फ्रॉम के आगे क्या है, हम तो ये पूरा नंबर एज इट इज उठा के रख देंगे आगे, यहाँ रख दिया। उसके बाद इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने ये माइनस साइन लगाया, उसके बाद 7 दिया है तो 7 लिख दिया, बस यही तो करना है। बस हमारा क्या बन जाएगा, मतलब यही रहेगा, -m - 7, बस। आगे बढ़ते हैं, एफ वाला, -p मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इसको करते हैं, देखो -p मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो मैंने बताया था माइनस का नंबर आ जाए तो उसको ब्रैकेट बना दिया करो मल्टीप्लाई के साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई करनी है साइन की, तो यहाँ पर कौन सा साइन है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, p और 5 की होगी तो 5p। ये ऑपरेशन समझ लो कैसे करना है, आपको बेसिक ऑपरेशन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो -5p आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे, यह है जी हमारा, -p डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस का p है, डिवाइड का साइन लगाया, क्या आया हमारा 5। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, -p डिवाइड को हम ये, ठीक है, बाय 5, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताया था मैंने अभी। आगे बढ़ते हैं, p मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5, h, देखो p मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो क्या करेंगे, वही p का साइन क्या है, प्लस, जहाँ कोई साइन नहीं होता मैंने क्या बताया है वहाँ प्लस होता है, वो उस वीडियो में बहुत बताया था। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और p इंटू 5, 5p। ठीक है, तो ये माइनस का 5p आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट देखो, 11 एडिड टू 2m, 11 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 2m में, तो हो गया बस 11 + 2m, या 2m + 11 भी लिख सकते हैं। बी देखो, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम के आगे क्या है, 2m, तो 2m को पहले लिख लेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन, 11 बाद में। ठीक है, 2m - 11 आंसर आ गया। इसी तरह से 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। अब देखो ये बड़ा सेंटेंस आ गया, सबसे पहले कितना पढ़ना है, इतना पढ़ लो, 5 टाइम्स y, तो क्या लिखेंगे,
देखो अब इधर राइट में देख लेना ज़रा, 5 टाइम्स वाई, इसके बाद आगे बढ़ो, टू विच 3 इज एडिड, 3 ऐड करना है फिर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5y+3, सिंपल है, आंसर आ गया। इसी तरह से देखो डी, 5 टाइम्स वाई फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर भी उसी टाइप का है, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किससे, वाई से, उसके आगे पढ़ो, विच 3 सब्ट्रैक्टेड, 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 5y-3। बहुत बढ़िया, इस तरह के आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में भैया, इसको समझ लो अच्छे से। इसके बाद ई वाला देखो, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, अब तो ये आप खुद कर सकते हो, y की मल्टीप्लाई किससे करानी है, -8 से, तो क्या आ जाएगा, वही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y की 8 से कराओ या 8 की y से, बात एक ही आएगा, 8y ही, तो माइनस का 8y हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, अब आप एक्सपर्ट हो गए होगे, y की मल्टीप्लाई इन्होंने कहा पहले कराओ 5 से, उसके बाद कहा रिजल्ट यानी जो हमारा आया उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से, देखो फ्रॉम के आगे जो नंबर आया है उसको पहले लिखना है, यानी अब देखो क्या करना है, 16 में से y×5 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये फ्रॉम के बाद आया है नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 5y, ये आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, तो y की मल्टीप्लाई करा दो -5 से, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको खुद से, और ये कहना है जो आया उसमें आप ऐड कर दीजिए 16, ठीक है। तो अब हम इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, y×-5 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लेना ऑपरेशन वाली, 5y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, +16, समझ गए, ठीक। तो वेरिएबल की मल्टीप्लाई नंबर से कराते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर उसके बाद वेरिएबल, ठीक, बता चुका हूँ, -5y+16, ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो सिचुएशन कुछ दे रखी है, उससे हमें बनाना है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, जो कि हमारे और समझ में आएगा अगर प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं तो। देखो, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना, ठीक है, एक सरिता है और एक अमीना है, तो सरिता के पास 10 ज़्यादा मार्बल है अमीना से, उसके बाद क्या दे रखा है, आपको ये नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि ये तो बुक में आपको भी मिल जाएगा, आप मुझसे पढ़ने आए हो तो मेरी बात सुनोगे, ठीक। तो ये कह रहे हैं सरिता है 10 मोर मार्बल्स देन अमीना, तो सरिता के पास 10 मोर मार्बल्स हैं अमीना से, ठीक। तो हमें इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब जैसे पहले हम बना रहे थे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल सुनो, अब सिंपल सा एग्जाम्पल सुनो, अमीना के पास 2 मार्बल हैं, अब मार्बल अच्छे नहीं लग रहे तो 2 रुपए समझ लो, अमीना के पास 2 रुपए हैं, इसमें क्या दे रखा है कि सरिता के पास 10 ज़्यादा है अमीना से, तो अगर अमीना के पास 2 हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, 10 ज़्यादा हैं, तो 10 + 2 यानी 12 होंगे उसके पास, भाई अमीना के पास 4 हैं तो सरिता के पास उससे बस 10 ज़्यादा हैं, तो कितने हो गए, 4 + 10 यानी 14, ठीक है। तो हर बार बस हमें क्या पता करना है, अमीना के पास कितने हैं, है ना। अगर अमीना का पता चल गया तो हम सरिता का निकाल लेंगे, क्योंकि बस सरिता का 10 जोड़ना है ना। देखो, अमीना के पास 3 रुपए हैं, तो सरिता के पास कितने हैं, बस 10 ज़्यादा हैं, है ना, अमीना से, तो कितने हो गए, 10 + 3 यानी 13, तो अब आपके समझ में आ गया, बस अमीना का बता दो, सरिता का तो बस 10 जोड़ना है, इसका मतलब मुझे अमीना को एक्स यानी कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे वर्ड प्रॉब्लम में आप वेरिएबल मानोगे तब जाकर आप इक्वेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी जो वीडियो है वो अगली आएगी नेक्स्ट, ठीक है। तो आप उस वो डिटेल वीडियो होगी, उसको भी आप जब समझोगे फिर वर्ड प्रॉब्लम पे पहुंचोगे, तो ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी हम यही इतना ही समझते हैं। तो आपके समझ में आ गया, अमीना का प्राइस पता होना चाहिए, अमीना के पास कितने मार्बल हैं ये तो बताओ सर, तो चलो हमें हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अमीना के पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, देखो यहाँ पर 2 ले ली मैंने, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हमें निकालना है मान लो, तो हम क्या मान लेंगे, वेरिएबल एक्स, कुछ भी जब वैल्यू होती है, मैंने बताया था अलजेब्रा वाली वीडियो में, कोई भी वैल्यू जब वो ले सकता है, कोई अमीना की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितने भी मार्बल हो सकते हैं, तो उसको यानी वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो चेंज हो रहा है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तो हमने क्या मान लिया, अमीना लेट लेट यानी मान लिया हमने, लेट अमीना हैज़ एक्स मार्बल्स, तो अमीना के पास कितने मान लिए हमने, एक्स मार्बल है। तो अब ये बताओ सरिता के पास कितने हो जाएंगे, सरिता के पास, सर देन सरिता
एज कितने हो जाएंगे, बस 10 जोड़ दो भाई। अब यहाँ पर नंबर नहीं आए, एक्स आ गया तो आप डर रहे हो। जब नंबर आ रहा था तो कुछ नहीं कह रहे थे। नंबर क्या था, टू। हमने ए की वैल्यू अमीना क्या मान लिया था, टू। तो सरिता 10+2, अमीना 3, सरिता 10+3, अमीना एक्स, सरिता 10+x। खुद ही आंसर निकाल लोगे तुम अगर ये पोयम समझ गए। अमीना 2, सरिता 10+2, 10+2, अमीना 3, सरिता 10+3, अमीना एक्स, सरिता 10+x। बस, यानी एक्स की वैल्यू बदलते जाओ और सरिता के पास मार्बल्स आप मिलते जाएंगे। सिंपल है। कैसे बनाना है एक्सप्रेशन समझ गए होगे। क्यों बना रहे हैं बताऊंगा बट प्रॉब्लम में, अभी बस इतना समझ लो। बालू, अब सेकंड पर आ रहा हूँ। बालू इज 3 years यंगर देन राजू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बालू जो है वो 3 साल जवान है, मतलब छोटा है। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो 3 साल छोटा है किससे, राजू से। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर मुझे बालू की एज पता करनी है तो मुझे राजू की एज तो बताइए। ठीक है, तो मैं कहूँगा हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा बालू जो है 3 साल छोटा है राजू से। ठीक, तो राजू की एज अगर 10 है तो बालू की क्या होगी, 3 साल छोटा है तो 7 साल। अगर मैं राजू का बता दूं, राजू 13 साल का है तो बालू 10 साल का होगा, यानी 3 साल छोटा। मतलब राजू की जो वैल्यू बताता जाऊंगा आप उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, हर बार यही होगा। ठीक है, तो अब एक बात और यहाँ पर नोटिस करना कि इन इस तरह की प्रॉब्लम में जहाँ पर दो पर्सन आपस में रिलेटेड है, सरिता अमीना से रिलेटेड थी कि अमीना की एज दोगे तभी सरिता आएगी, बालू की एज राजू पर डिपेंड है ना। तो जब भी डिपेंड वाले क्वेश्चन आए, बाद वाला जो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है सरिता को एक्स मानना है सर अमीना को, तो इसलिए मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो अगर मैं सरिता को एक्स मानूंगा तो मुझे अमीना की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सरिता अमीना पर डिपेंड है, अमीना सरिता पर डिपेंड नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अमीना की अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो सरिता तो मिल रही है, सरिता की दूँ तो अमीना नहीं मिल रही, तो इसलिए अमीना को मानना चाहिए। फिर भी ये बातें कुछ स्टूडेंट की समझ में नहीं आती, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बाद में आया है उसको एक्स मान लिया जाए। अमीना बाद में आई है, पहले कौन आया है, सरिता। इस लाइन में जो आप पढ़ोगे पहले वाले में, पहले सरिता का नाम आया है, बाद में अमीना आई है। जो बाद में आया है आप उसको एक्स मान लीजिए, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो मैं किसको एक्स मानूंगा इस बार, राजू को। ठीक है, राजू की एज अगर मैं दे दूंगा तो आप बालू की निकाल लोगे, कैसे, 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो वही है। मैं एक्सप्लेन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बाद में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपके समझ में आ चुका होगा। सेकंड वाले में क्या है, लेट द एज ऑफ राजू इज इक्वल टू कितनी, एक्स ईयर्स। ठीक है, तो अब बालू की, देन एज ऑफ बालू कितनी हो जाएगी, x-3। अब आपके अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले पोयम बना लो, जैसे मैंने ऊपर बनाई थी प्रैक्टिकल पोयम, मतलब कि राजू 10 साल का, राजू 10 साल का है तो बालू कितना होगा, 10-3 यानी 7 साल का। ठीक है, राजू 13 साल का है तो बालू कितना होगा, 13-3 यानी 10 साल का। ठीक है, मतलब हर बार बस हमें 3 सब्ट्रैक्ट करते जाना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। और जो राजू की एज है वो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है उसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है थर्ड वाला, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। तो ये कह रहे हैं विकास जो है वो डबल है राजू का। ठीक, तो अगर राजू की एज 10 साल है तो विकास विकास कितना होगा, उसका डबल। 10 साल है तो वो कितना होगा, 20 साल। बस डबल है इसकी एज, विकास बड़ा है ना। इन्होंने कहा है ना एज ओल्ड यानी ज़्यादा उम्र, यानी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होती है वो ओल्ड होता है, जिसकी एज कम होती है वो यंगर होता है। यंगर मतलब जवान, इसलिए तो बालू को इन्होंने कहा था यंगर, क्योंकि उसकी एज 3 साल कम थी तो वो जवान होगा राजू से। यहाँ पर विकास जो होगा वो ओल्ड होगा, यानी पुराना, ज़्यादा जिंदगी उसने जी ली है इसलिए वो पुराना हो गया ना, इसलिए ओल्ड कहते हैं। तो विकास इज ट्वाइस एज राजू, तो इसमें बाद में कौन आया है, राजू। किसको एक्स मानोगे, राजू को। तो राजू को अगर तुमने एक्स मान लिया, क्या करोगे, क्या लिखोगे, लेट द एज ऑफ राजू इज इक्वल टू एक्स, देन द एज ऑफ विकास इज इक्वल टू 2 × x, है ना। मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट द एज ऑफ राजू इज इक्वल टू
x years, ठीक है। देन द एज ऑफ विकास, विकास इज इक्वल टू, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको फॉलो करो, ट्वाइस यानी डबल है, ट्वाइस का मतलब डबल, किससे, राजू से, तो राजू से ऐसे लिख दो खाली राजू, फिर राजू की वैल्यू क्या है x, मतलब x ईयर्स, तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। तो हमने एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं, हर बार हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं, जैसे हमने अलजेब्रा वाली वीडियो में सीखा था, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं आपके समझ में आ गया होगा, ठीक, ऐसे ही करना है। एज ऑफ राजू x है, हमें ये कहा था कि राजू से डबल है, तो राजू अगर x है तो विकास उसका डबल होगा, यानी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स को हम 2x लिखते हैं, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली भी इसको सोच सकते हो कि अगर राजू राजू 10 साल का है तो विकास कितना होगा, 20 साल का, यानी 2 इंटू 10 और 20 हो जाएगा, ठीक है। तो राजू अगर 10 का है, राजू 11 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, तो उसको ही तो हमने एक्स मान लिया जो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स मान लिया, फिर हर बार हमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2x हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल हो गया होगा। 4, Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शुरू में क्या कहा है, राजूस फादर, यहाँ पर राजू के पिता हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पहले तो ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फादर, राजू के पिता, ठीक है, फादर की बात हो रही है। तो राजूस फादर एज इज 2 years मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो देखो बाद में कौन आया है, पहले पिता की बात हो रही है, राजू के, इस लाइन का मतलब क्या है, राजूज फादर्स मतलब राजू के पिता, तो राजू के पिता की बात चल रही है, तो पहले तो पिता आ गए, बाद में आया है राजू, तो राजू को हम क्या मान लेंगे, एक्स, समझ गए ना। तो पहले राजू को हम एक्स मानते हैं, लेट द एज ऑफ राजू, लेट द एज ऑफ राजू इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राजू के पिता की एज कैसे निकलेगी, हमें फॉलो करना है। अब मैंने ये स्टेप बाय स्टेप रखी थी चीज़ें, क्योंकि आपने अगर ऊपर की चीज़ें समझ ली हैं जो अभी आया था, तो आपके ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमें इस स्टेटमेंट को कैसे फॉलो करना है। तो आगे पढ़ो, राजूज फादर एज इज 2 years मोर, ठीक है, 2 साल ज़्यादा है, देन 3 टाइम्स राजू एज, तो 3 टाइम राजू एज, पहले 3 टाइम कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करानी है ना। तो एज, द एज ऑफ इस फादर कैसे निकालेंगे, फादर की जो एज है, हमें पता चल गया कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है किसको, राजू की एज को, 3 की मल्टीप्लाई करनी है राजू की एज, राजू एज। और फिर इन्होंने ये भी कहा क्वेश्चन में, ध्यान दे देखो, कि फादर की जो एज है इज 2 years मोर, 2 साल ज़्यादा है, किसमें, 3 टाइम्स में, तो 2 और ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब राजूस एज कितनी हमने मान ली है ऊपर, एक्स, ठीक, +2, 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x +2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन था ये काफ़ी प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम है जो कि इसी तरह की बनेगी। अगर आपको इसमें, इस क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इसको क्लियर कर लेना, दिमाग लगाकर समझ कर पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में, लेकिन इसको ज़रूर क्लियर कर देना क्योंकि इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन। शुरू में मैंने आपको बता दिया, जो बाद में आया उसको एक्स मानेंगे, इसलिए हमने राजू को एक्स मान लिया। उसके बाद फादर की जो एज है वो कैसे निकालेंगे, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी है, ठीक है। स्टेटमेंट में जो लिखा है हमने उसको फॉलो किया है, ठीक। स्टेटमेंट में ये लिखा था कि 2 ज़्यादा है, 2 years मोर, उसके बाद लिखा है देन 3 टाइम्स राजू एज, 3 टाइम्स राजू एज, राजू की एज क्या है, एक्स, उसमें 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद है 2 years मोर यानी 2 ऐड करना है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझ लो, अगर बहुत टाइम लगाने के बाद भी समझ में नहीं आए तो रट लेना, लेकिन इसको आना चाहिए एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ठीक। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लाइन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ, ये मैथ एलजेब्रा भी क्या है, एक मैथ ही है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, अमीना की एज, सॉरी, अमीना के पास एक्स मार्बल थे, तो सरिता के हमने कैसे निकालते थे, सरिता के कैसे निकाले थे, पढ़ो, सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना,
10 मोर यानी 10 ज़्यादा है, तो 10 प्लस अमीना मार्बल किया था, है ना, और अमीना के मार्बल हमने एक्स मान लिए थे तो एक्स पुट कर दिया था, 10 प्लस एक्स हो गया था। इसी तरह से हम हर बार कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख रहे हैं, और फिर जो हम एक्स मानते हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ ओल्ड विल सुजन बी 5 years नाउ। तो ये कह रहे हैं कि ये बता दो कि 5 साल के बाद सुजन की एज क्या होगी। अगर आपसे कोई भी आकर ये सवाल पूछे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कहोगे कि 5 साल बाद तू एज पूछ रहा है, तू ये तो बता दे तेरी अभी एज कितनी है ना। तो फिर वो कहेगा कि भाई एज तो कुछ भी हो सकती है ना, यानी कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं एज की। तो यहाँ पर क्या है, हम एज क्या मान लेंगे प्रेजेंट में। आप कहोगे कि भाई पहले ये तो बता तेरी अब एज कितनी है, यानी प्रेजेंट में एज कितनी है। वो बताएगा कि भाई मेरी एज जो है अभी 10 साल है। तो आप उसमें 5 ऐड करके क्या बता दोगे कि भाई 5 साल बाद तेरी जो एज होगी वो 15 साल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप पूछोगे कि भाई अभी तेरी एज कितनी है, तो वो कुछ भी बता सकता है, 10, 11, 12, 13 कुछ भी बता सकता है। तो आप इसी को क्या मानोगे, जो वेरिएबल चीज़ है, लेट सुजन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। आप एक्स मान सकते हो, ठीक है, एक्स ईयर्स, वाई जेड जो आपको सही लगता है मान सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर 5 year सुजान एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, भाई 5 ही तो ऐड करना है, 5 ऐड कर दो, 5 years, x + 5 years। मतलब मैं अगर आपको 10 देता तो आप उसमें 5 ऐड करके बता देते कि 5 साल बाद 15 साल हो जाएगी। अब मैंने x दे दिया आपको, तो अब x में 5 ऐड करना है, ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं 6 पर, 5 हो गया। हाउ ओल्ड वॉज सुजन 4 years अगो। अब अलग क्वेश्चन आ गया, अब उल्टा कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले सुजान की एज क्या थी। हाउ ओल्ड वॉज सुजान 4 years अगो, अगो या मतलब पहले। तो 4 साल पहले कितनी थी। तो आप पूछोगे, जो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तेरी एज कितनी है, अगर वो कहेगा मेरी एज है 14 साल, तो आप कहोगे कि 4 साल पहले तुम्हारी एज होगी 10 साल, है ना। अगर फ्यूचर में बात करता तो उसकी एज फ्यूचर में तो बढ़ेगी, तब आप कहते एडिशन, है ना। अगर 4 साल पहले की पूछ रहा है तो उसकी एज कम होगी, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो अब आप कर लोगे ये, तो यार खुद कर लेना क्योंकि थोड़ा टाइम बचाना है, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। हाउ ओल्ड वॉज सुजन 4 years अगो, तो प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुजन इज एक्स। सो 4 years अगो सुजन एज इज इक्वल टू x - 4, ठीक है। बस ये करना है आपको, होपफुली आप ये कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज 5 रुपीज लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो वही है, यहाँ पर वीट का जो प्राइस है पर केजी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, राइस पर, ठीक है। तो हमें पहले राइस को एक्स मानना पड़ेगा। आप पूछोगे ना भाई पहले ये तो बताओ राइस का प्राइस कितना है, तभी तो मैं वीट का निकालूंगा, क्योंकि वीट डिपेंड कर रहा है राइस पर। जैसे मार्बल वाला आया था, सरिता अमीना पर डिपेंड कर रही थी कि 10 साल 10 मार्बल ज़्यादा है, तो पहले अमीना के तो बताओ, जब तो मैं सरिता के बताऊंगा 10 जोड़ के, ठीक है। तो अब देखो, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज 5 लेस देन प्राइस ऑफ रुपी ऑफ राइस पर केजी। पहले इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। व्हीट का पर केजी जो प्राइस है, ठीक है, व्हीट यानी गेहूँ, आई थिंक सो, पर केजी जो प्राइस है वो 5 रुपये कम है राइस के प्राइस से। तो पहले हम राइस का जो प्राइस है वो मान लेते हैं एक्स रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अरे भाव, क्या भाव है, ये यही तो कहते हैं भाई, मार्केट में जाके क्या भाव चल रहा है, क्या भाव मतलब 1 किलो कितने रुपए का है। तो यहाँ पर यही तो कहा है कि रुपीज़ पर केजी। तो 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 7 देखो, लेट द प्राइस द कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस इज इक्वल टू एक्स। बाद में क्या आया था राइस, इसलिए हमने इसको एक्स माना है, ठीक है। तो रुपीज़ पर केजी में है ये, ठीक। तो एक्स रुपीज़ पर केजी है राइस की प्राइस, ठीक है। आप कुछ भी सोच सकते हो, 10 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। अब इन्होंने कहा है वीट वीट, अगर आपको अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो बस वर्ड पर जाओ और आंसर लिख दो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो वीट का हमें निकालना है, तो देखो, देन देन द ऑफ कॉस्ट पर केजी ऑफ वीट
वीट की कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इज ₹5 लेस देन, तो लेस का मतलब क्या है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, राइस से, तो x-5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। बस इन्होंने कहा है कि राइस से 5 कम है तो कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी रुपीज़ पर केजी में आएगी हमारी, रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ पर केजी, तो सिंपल था। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज से आपको हो सकता है डर लग रहा हो, लेकिन कुछ था नहीं। प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो यहाँ पर भी देखो, ऑयल का प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है, राइस पर। तो पहले हमें राइस को सपोज करना पड़ेगा, तो मान लोगे अब तुम राइस का क्या मान लोगे, प्राइस एक्स, क्योंकि वो बाद में आया, एक्स पर केजी। ठीक, लेकिन यहाँ पर लीटर दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली यूनिट पर मत जाओ, अभी तुम वैसे ही कर लो जैसे लिखा है। प्राइस ऑफ राइस पर केजी एक्स मान लोगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर कितना हो जाएगा, 5 टाइम, यानी 5 से मल्टीप्लाई करनी है प्राइस ऑफ राइस की, और प्राइस ऑफ राइस कितना मान लोगे, एक्स। ठीक है, आ जाएगा प्राइस ऑफ, देखो प्राइस ऑफ राइस कितना मान लोगे आप, एक्स, रुपीज़ पर केजी। ठीक, देन प्राइस ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स दे रखा है ना, 5 टाइम्स राइस, प्राइस है ना, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। अगर समझ में नहीं आया करो तो इंग्लिश का स्टेटमेंट लिख लिया करो। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, राइस का प्राइस हमने क्या माना है, एक्स, तो क्या हो जाएगा 5x। सही है, बहुत आसान होता है। 8 हो गया, 9 देखो, द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। ठीक है, तो वही है, ये डिपेंड कर रहा है, बस की जो स्पीड है वो ट्रक पर डिपेंड कर रही है। ट्रक की अगर हमें पता चल जाए तो हम बस की निकाल सकते हैं, तो पहले ट्रक को हमें एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रक एक्स, तो द स्पीड ऑफ अ बस कितनी हो जाएगी, मोर कहा है, मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो हमें बस 10 ऐड करना है एक्स में। होपफुली ये कर लोगे तो बहुत सिंपल है भाई, आप देख सकते हो इस तरह से आंसर आएगा आपका। अब आप वेरिएबल वाई लेकर भी करो, ताकि थोड़ा आपको आदत पड़े वेरिएबल लेने की। इन्होंने देखो पी भी लिया है, वाई भी लिया है, एक्स भी लिया है, तो आप भी ऐसे ले सकते हो अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, जिससे आपकी आदत पड़े, क्योंकि नए स्टूडेंट को बिल्कुल अलग लगता है मैथ में ये अल्फ़ाबेट्स कैसे आ गए इंग्लिश के, ये कन्फ्यूजन है। अब आपके समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डिटेल वीडियो आएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर, क्योंकि उसका यूज़ वर्ड प्रॉब्लम में होगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो प्लेलिस्ट है कम्प्लीटली समझ में आ रही होंगी। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो देख जरूर लेना, वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें देख लेना, सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस बाय।